विलो की छाव के नीचे स्मशान एक हल्की चोटी पर स्थित था जो पाइन व्यू के मनमोहक शहर को देख रहा था। इसके वांटेज पॉइंट से कोई भी कॉबलस्टोन सड़कों को देख सकता था जो आकर्षक दुकानों से भरी थीं, फुटपाथों के किनारे बिछे रंग बिरंगे फूलों के बिस्तर और दूर में चमचमाते पाइन झील के फैलाव को देख सकता था। हवा में पत्थर और ताजे फूलों की खुशबू थी, जिससे स्मशान अपने उद्देश्य के बावजूद लगभग शांति भरा लग रहा था। आज यदि कोई पुल पर खड़ा होकर उत्तर की ओर देखता, तो वह एक अंतिम संस्कार को चल रहा देखता। एक साधारण समूह, जो सुस्त रंगों में ढका हुआ था, गंभीरता से खड़ा था जब एक ताबूत जमीन में उतर रहा था। क्या हमें वास्तव में यहाँ होना चाहिए? हम उसे नहीं जानते थे। लीला ने अपनी बगल में खड़ी महिला से फुसफुसाया। लीला की काली लहरें उसके कंधों के चारों ओर नाच रही थीं, हल्की हवा में हल्की सी उछलती हुई, उसकी साथी की उज्ज्वल स्थिति के विपरीत। शायद यह जुड़ने का एक अवसर है, तारिन ने धीरे से उत्तर दिया। तारिन, जो थोड़ी लंबी खड़ी थी, उसके सुनहरे बाल खुले ब्रेडेड और काले कपड़ों के बीच चमकते फूलों के गहनों वाले कपड़े के साथ गर्मी बिखेरती थी। ईमानदारी से, लीला, मैं बस यहाँ आने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। लीला की भौहें चिंतित होकर मिचक गईं जब उसने शोक मनाते हुए लोगों को देखा। आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अनावश्यक है? ओह, चलिए, सब ठीक होगा। चलो हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाद में चले जाते हैं। इसके अलावा कोई भी हमें नहीं देखेगा, तारिन ने उसे आश्वस्त किया। हल्की सी खींचकर लीला का हाथ खींचते हुए वे समूह के किनारे की ओर बढ़े। उस दिन पहले लीला ओकेनलीफ कैफे में एक छोटी सी मेज पर बैठी थी, हाथ में एक कारीगर चाय लेटे। वह बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। जब मिनट बीत रहे थे तो उसके पेट में बेचैनी का एहसास हो रहा था। 10 मिनट देर, यह अच्छा नहीं हो सकता, उसने सोचा। यह वह पहली छाप नहीं थी जो मैं बनाना चाहती थी। जब वह हस्तनिर्मित मिट्टी के मग के साथ खेलती रही, उसने अंततः खुद को व्यतीत करने के लिए एक मिठाई का ऑर्डर करने का फैसला किया। तभी कैफे का दरवाज़ा खुला और तारिन अंदर आई। एक संक्रामक मुस्कान के साथ, तारिन ने अपनी ड्रेस के ऊपर एक उज्ज्वल पीले कार्डिगन पहना था, साथ में घुटने के उच्च बूट जो उसकी अजीबियत में जोड़ते थे। उसने कैफे में चारों ओर देखा और उसकी नज़र लीला पर पड़ी, जो उसके पास आते हुए झिलमिलाई। नमस्ते, मैं देरी हो गई, इसके लिए खेद है। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, तारिन ने कहा। उसकी आवाज़ खुश थी जब उसने लीला को एक तेज गले लगाया। कोई बात नहीं, से कोई भी नुकसान नहीं। लीला ने मुस्कुराया और तारिन की उपस्थिति की गर्मी को महसूस किया। तो मुझे अपने बारे में सब बताओ, तारिन ने कहा जब वे बातचीत में बस गए, अपने जीवन के छोटे छोटे टुकड़े साझा करते हुए। लीला ने बताया कि उसने अपना बचपन पाइन व्यू में बिताया था लेकिन कॉलेज के लिए सिएटल चली गई थी। तारिन ने अपने विस्तृत उपनगर में अपनी परवरिश, कला का सपना देखना और कैसे वह एक नई शुरुआत के लिए पाइन व्यू वापस आई के बारे में बताया। जब उन्होंने अपनी इच्छाओं के बारे में चर्चा की, तो तारिन के जीवंत इशारे लीला का ध्यान खींचते थे, उसे प्रत्येक कहानी में गहराई से खींचते थे।
जब तारिन ने अपनी अनियोजित साहसिकता का प्यार प्रकट किया, लीला मुस्कुराने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं अज्ञात की रोमांच में जिंदा रहती हूँ, जैसे समाचार पत्र से वर्क आवश्यकताओं के विज्ञापनों को उठाना, तारिन ने शरारती तरीके से घोषणा की। लीला ने सिर झुकाकर सोचा, क्या लोग वास्तव में अभी भी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, यह एक खजाने की खोज की तरह है। आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलेगा, तारिन ने जोर दिया। ठीक है, आपकी खजाने की खोज में अगला कदम क्या है? लीला ने आधे मजाक में पूछा। तारिन ने कूदते हुए कहा, एक समाचार पत्र का स्टैंड है। चलो चलें, साहसिकता आपका इंतजार कर रही है। जब उन्होंने स्टैंड को पाया, तो तारिन की उंगलियां कुछ पन्नों पर नृत्य करने लगीं, अंततः एक विज्ञापन पर ठहरकर जो उसकी रुचि खींचा। हेल्प वांटेड, साथी की आवश्यकता, एक अविस्मरणीय चाय पार्टी के लिए कॉल करें 555 से 1289। तारिन की आंखें चमकीं। लीला, चलो, इससे अधिक रोमांचक और क्या हो सकता है? लीला हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाई। आपकी कल्पना जंगली है। कल्पना कीजिए कि हमें कौन कौन सी कहानियां सुनने को मिल सकती है, तारिन ने जोर दिया। इसके अलावा, यह एक प्यारी दोपहर होने जा रही है। एक साझा जिज्ञासा के साथ, वे तारिन की छोटी नीली हैचबैक में कूदकर उस पते की ओर चल पड़े। क्या यह वास्तव में अच्छा विचार था? लीला ने एक सुंदर झरने से घिरे कुटिया के बाहर पार्क करते हुए सवाल किया। खैर, चलो पता करते हैं, तारिन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। वे पत्थर की पर्ची पर चढ़कर दरवाजे पर दस्तक दीं। दरवाज़ा चरचराकर खुला और बाहर एक चमकीले एप्रन में एक 7वें के दशक की महिला, एल्सी, जिनकी आंखें चमकती थीं, को सामने लाया। वह एक गर्म मुस्कान के साथ उन्हें अंदर आमंत्रित करती है, उसकी आवाज़ ऊर्जा से भरी हुई। अरे, मेरे प्यारे, अंदर आओ, अंदर आओ। मैं अपनी चाय पार्टी के लिए कुछ खुशियों की उम्मीद कर रही थी, एल्सी ने कहा, उन्हें अपने धूप में झिलमिलाते पार्लर में ले जाकर लेस डॉयलीज और हाथ से रंगी हुई चाय की केतली से सजाया। जब उन्होंने बातचीत की, तो लीला को अजीब रूप से आरामदायक महसूस हुआ। एल्सी ने अपनी युवा कहानी, अपने प्रेम कहानियों और दुनिया भर में अपने यात्रा के बारे में बताई। हर कहानी पिछले से अधिक आनंदित थी। समय उड़ा और ये सभी सुगंधित अर्ल ग्रे चाय और नाजुक बनवाओं के कप के साथ समाप्त हो गया। जब सूरज नीचा गिरने लगा, तब एल्सी का चेहरा बदल गया। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, उसने तारिन को ध्यान से देखते हुए कहा। मेरे साथी, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। हमने बहुत सारी रोमांच की है। तारिन और लीला ने एक दूसरे को दृष्टि बदल दी, जो एल्सी की आवाज़ में भावुकता से छू गई। क्या मैंने कभी तुम्हें बताया कि मैंने उनके लिए बाग में चाय पार्टी आयोजित की थी? यह जादुई था। एल्सी की आवाज़ की मनोदशा लीला और तारिन को एक साझा सोच और साथी भावना के एक पल में खींचती है, जो उन्होंने इस साहसिक कार्य से नहीं अपेक्षित किया था। जब वे निकलने लगे, तो सूरज लगभग अस्त हो चुका था। घाटी पर नारंगी हल्का प्रकाश फैल गया था। कार में बैठने पर तारिन ने अचानक एक बात याद आ गई। ओह,
मुझे बस पता चला कि मैं उनके परिवार के बारे में पूछना भूल गई। वह खेद से कहती है, शायद हम एक और समय पर पता कर सकते हैं। लीला ने अपनी दिलासा देने के लिए सुझाव दिया। जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि पास के पहाड़ी पर स्मशान के बगल में एक पंक्ति में गाड़ियां खड़ी हुई थीं। एक छोटा समूह, ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक सेवा हो रही थी। जिज्ञासु होकर उन्होंने पार्क किया और दृष्टि से संपर्क किया, उम्मीद करते हुए कि वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हालांकि जब वे पास पहुंचे तब तारिन की आंखें पहचानने में चौड़ी हो गईं। माँ, वह कहती है, अपने माँ को समूह के बीच देखती है। चौंकी हुई उसकी माँ की आंखें भावनाओं से भरी थीं जब वह तेजी से अपनी बेटी के पास पहुंची। ओह तारिन, मैंने यहाँ तुम्हें नहीं देखा। मुझे लगा कि तुम सिएटल में हो। मैं तुम्हारे लिए वही कह सकती हूँ। यह अंतिम संस्कार किसका है? तारिन ने शोक मनाने वालों को देखकर पूछा। यह तुम्हारी दादी क्लारा का है, उसकी माँ ने कहा, उसके स्वर में एक हल्का सा दुख। वह एक अद्भुत महिला थी। मुझे नहीं पता था कि स्मारक आज है। मैंने अभी अभी पाया। लीला और तारिन दोनों ने एक भावुकता की लहर महसूस की जब उस दिन के उद्देश्य ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। वे सेवा में शामिल हो गए, तारिन के परिवार के साथ कहानियों को साझा किया, जिन्होंने शोक में भी एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका बना लिया। उसके बाद लीला और तारिन ने एल्सी की दिशा को अपनाया और वापस उसके घर चले गए। अगले दिन एल्सी के कॉटेज में आरामदायक स्थान में लीला और तारिन चाय पीते हुए अंतिम संस्कार और उसके बाद की हर चीज को याद करते रहे। उन्होंने क्लारा की जिंदगी, उसकी यात्राओं और उसके साथी के साथ बिताए गए प्यार के बारे में सीखा। एक जीवन जो कि अनुभवों से भरपूर था, ठीक जैसे एल्सी का था। एल्सी बड़ी मुस्कान के साथ एक फोटो एल्बम निकाली और वह उत्सुकता से तारिन और लीला को क्लारा के जीवन की तस्वीरें दिखाने लगी, जो कि उनके साथी की जिंदगी से जुड़ी हुई थीं। एक दूसरे के बीच के उस जुड़ाव का यह एहसास तारिन को एक ऐसी भावना मिली जिसके किनारे वह अपने आप को पा रही थी। जिंदगी अनिश्चित हो सकती है, उसने सकारात्मकता से कहा, लेकिन वहीं पर सारा जादू होता है। लीला धीरे धीरे मुस्कुराई, तारिन का हाथ पकड़ते हुए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अनपेक्षित स्थानों पर परिवार पाते हैं। यह दिन कुछ खूबसूरत का एक चिंगारी बन गया, एक दोस्ती, हंसी और प्यार की एक धनी पार्श्वभूमि। कई महीनों बाद तारिन और लीला अक्सर एल्सी से मिलते रहेंगे, साझा रोमांचों में खो जाने, जो कि बेशर्त प्यार की खुशियों का जश्न मनाते हुए एक गहरा बंधन बनाएंगे। जब वे एक दूसरे के जीवन में जड़ें खोदते हैं, तो लीला और तारिन खुद को गहरे अंतर्द्वंद में पाएंगे, अपनी कहानियों और परिवारों को अपनाते हुए, यह जानते हुए कि वे कुछ अद्भुत बना रहे हैं। एक जीवन दोस्ती, प्यार और साहसिकता में साझा किया गया, जो कि एल्सी के बाग में विलो के छायाओं के नीचे हुआ। जब पाइन व्यू में मौसम बदलता है, लीला, तारिन और एल्सी के बीच का रिश्ता भी बदलता है। उनके दौरों का एक वेला बन गई। प्रत्येक रविवार की बंच एल्सी के कॉटेज पर हंसी को एक छिड़काव के साथ बुनती थी, अतीत और वर्तमान की कहानियों का त्रिकोण और निकटता बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के जीवन में गोता लगाया,
लीला के पास एक आर्टिस्ट की आत्मा थी जो दुनिया को जीवंत रंगों में रंगती थी, जबकि तारिन की जिज्ञासु भावना अक्सर उन्हें अचानक रोमांच पर ले जाती थी। पाइन व्यू में हर चीज का पता लगा। एक ठंडी शरद के दिन तारिन एक योजना के साथ एल्सी के पास पहुंचती है। मुझे एक विचार आया है, वह उत्साह से घोषणा करती है, जैसे वह दरवाजे के माध्यम से फुसफुसाती है। आइए हम क्लारा और उसके आशीर्वाद का जश्न मनाने के लिए एक सामुदायिक मिलन आयोजित करें। हम कहानियाँ, संगीत और कला साझा कर सकते हैं। यह एक स्मृति महोत्सव की तरह होगा। लीला की आंखें उत्साह से चमक उठती है। यह सही लगता है। क्लारा इसे पसंद करती। बिल्कुल। आइए हम इसका प्रचार करें। एल्सी शामिल होती है, उसकी नज़रों में उत्साह की चमक। क्लारा हमेशा पार्टी की जान होती थीं। वह लोगों को एक साथ लाने में अद्वितीय थी। उत्साह और उत्साह के साथ तीनों ने जल्दी से इस कार्यक्रम को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय संगीतकारों, कलाकारों और कवियों से संपर्क किया, एक शानदार सौगात के संग्रह में जुटाने के इच्छुक लोगों को। उन्होंने एल्सी के बाग को चमकती रोशनी और रंगीन बै से सजाया, एक जादुई स्वर्ग में परिवर्तित किया जहाँ हंसी, गीत और प्रेम की भरा हुआ था। जैसे जैसे आयोजन का दिन नजदीक आता है, लीला अपने विचारों में खोई हुई लगती है। उसने क्लारा के सम्मान में एक भित्ति चित्र बनाने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो न केवल उसकी जिंदगी को दर्शाए बल्कि उन सभी की जिंदगी को भी जो उसे प्यार करते थे। कार्यक्रम के दिन की सुबह उसने अपने कैनवास को बाग में लगाया, रंगों, ब्रश और अपने दिल को प्रेरणा से भरी डाली। तारिन ने लीला को फूलों और सजावट को इकट्ठा करने में मदद की, लेकिन लीला ने देखा कि उसके साथी का मन विचारों में दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? लीला ने धीरे से पूछा, अपनी भित्ति चित्र की परिकल्पना को देखकर, एक घुमावदार ब्रह्मांड, सितारों, रंगों और उन लोगों की छायाएं, जो हाथों में हाथ डालकर जोड़ता है, कनेक्शन और उत्सव का प्रतीक। मैं बस सोच रही थी कि क्लारा की आत्मा ने हमारे जीवन में कितना प्रभाव डाला है, विशेष रूप से मैं कितना चाहती थी कि मैं जान पाती। मैं चाहती हूँ कि यह समागम में शामिल हो, तारिन ने कहा, उसकी आंखें भावना से भरी थीं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी यादें साझा करे, जो वह चाहती है, ताकि वे उस समुदाय का हिस्सा बन सकें जो उसने बनाया। लीला ने समझते हुए सिर हिलाया। हम एक कहानी कोने की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां लोग अपनी यादें साझा कर सकें और हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकें। वे अपनी कहानियां सुनाने का मौका भी पा सकते हैं। यह शानदार है, तारिन ने प्रतिसाद दिया, अपने पैरों पर कूदते हुए। हम एक स्क्रैपबुक बनाएंगे, कुछ ऐसा जो उन यादों को जीवित रखे। एल्सी इन दोनों महिलाओं को देखती रहे, उसे गर्व का अनुभव हो रहा था। तुम दोनों की आत्माएं इतनी सुंदर होती है। क्लारा तुम दोनों को चाहती, जैसे मैं करती हूँ। जैसे जैसे दिन घटता गया, बाग में जिंदगी जाग उठी। दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों ने आना शुरू किया, गर्माहट और खुशी से भरा हुआ। लीला की भित्ति चित्र इस समारोह की मेजबानी कर रही थी, जीवंत और जीवंत, जब संगीत हवा में भर जा रहा था। यह एक रंगीन टेपेस्ट्री थी,
एक समुदाय की रोज जश्न मनाने का प्रतिबिंब जिसे क्लारा ने बनाने में मदद की। बच्चे बाग के चारों ओर नाच रहे थे। उनकी हंसी ऐसे उग रही थी जैसे टेबल पर रखी चाय के कप। माता-पिता खुशी-खुशी यादों को साझा कर रहे थे जबकि संगीतकार दिल से जज्बाती धुनें गा रहे थे, अपने गाने के माध्यम से प्यार और जीवन की कहानियों को बुनते हुए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, तारिन और लीला ने माइक्रोफोन पर स्थान ले लिया। भीड़ शांत हो गई और तारिन ने अपनी आवाज उठाई, जो स्थिरता और गर्मी से भरी थी। आप सभी का धन्यवाद कि आज यहाँ आते हैं, ताकि हम क्लारा की विरासत को मनाने के लिए। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने प्यार से जिया और भरपूर जीवन जिया, और उन्होंने हमें सिखाया कि हर जीवन की कहानी में सुंदरता होती है। हम आप सभी को अपनी यादें साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, हंसने और रोने के लिए, और एक ऐसा पल बनाने के लिए जो उनके आत्मा का सम्मान करे। एक-एक कर लोग आगे बढ़ते गए ताकि वे क्लारा के बारे में अपनी कहानियां और यादें साझा कर सकें। कैसे उन्होंने उन्हें नृत्य सिखाया, कैसे उनकी हंसी किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी, कैसे उनकी आत्मा संक्रामक थी, उनकी सभी को जुनून और अद्भुतता के साथ जीवंत करती थी। लीला ने कोने में एक स्क्रैपबुक की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जहां मेहमान अपनी सबसे पसंदीदा यादें लिख सकते थे या क्लारा के साथ अपने पसंदीदा पल को चित्रित कर सकते थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, तारिन ने देखा कि लीला भित्ति चित्र के सामने खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी। वह उसके पास जा रही है, लीला के कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटती है और अपने सिर को उसके कंधे पर रखती है। आपके इस सुंदर मन की अंदर क्या चल रहा है? बस मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने दूर आ गए हैं। यह सब हम एक साथ जो परिवर्तन कर सकते हैं, लीला ने धीरे से कहा, अपने चारों ओर झांकते हुए। बहुत सारे चमकदार चेहरे जो सभी क्लारा की आत्मा को अपने अपने बार में लिए थे। बिल्कुल, ने मुस्कुराया, उसका दिल गर्व से भरा। और हम इस पर और भी अधिक निर्माण करते रहेंगे। हमें क्लारा के लाइट को साझा करने के लिए तैयार रहना है। तभी एल्सी एक बिस्किटों के साथ प्लेट लेकर आई। उसके चेहरे पर एक यादगार मुस्कान थी। तुम दोनों ने शानदार काम किया है। क्लारा तुम दोनों पर गर्व करती। धन्यवाद, एल्सी, लीला ने कहा, पीछे हटकर उसकी तरफ देखने लगी। यह सब आपके बिना संभव नहीं था। उन्होंने रात के बाकी हिस्से को खुशी में, नृत्य और हंसने में बिताया। यह समारोह एक अप्रत्याशित स्वप्न की तरह दिख गया, जो एक सुखद प्रेम को उत्सव के रूप में बदल दिया, जिसने खोए हुए में से अधिक जीवन की भावना को जीवित कर दिया। बाद में टेरिन ने एक अलग माहौल के अंत में लीला को खोजा। ठंडी हवा थी, चारों ओर के बागों में लाइटिंग का हल्का चमकता हुआ। लीला, मैंने बहुत विचार किया है। लीला ने उसकी आंखों में देखा, उसका दिल तेज चल रहा था। क्या? तारिन एक गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर गंभीरता लेकिन आशा होती है। हमारे बारे में, जिस चीज को हमने एक साथ बनाया है, और मैं चाहती हूं कि हम इस प्यार को बढ़ाते रहें। आप मुझे हर दिन प्रेरित करती है, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ हों, सिर्फ रोमांच के लिए, बल्कि लंबे समय के लिए।
लीला ने इसके भारीपन को महसूस किया। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, तारिन। आप मुझ में एक हिस्सा लाए हैं। मैं नहीं जानती थी कि वह मौजूद था। तारिन की आंखें ताजगी हुईं जब वह पास आई, अपने हाथों से लीला का हाथ पकड़ते हुए। मैं इसे आज रात कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारा होना चाहती हूँ, हर मायने में। लीला की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे जब उसने कहा, और मैं भी तुम्हारी होना चाहती हूँ, तारिन। उस आश्वासन के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक किस शेयर करते हुए जो उनकी नई पवित्रता की अंगीठी थी। सितारों से भरे आकाश के नीचे एक सुंदर शुरुआत और अनंत रोमांच के वादे। जब रात शांतिकारी बन जाती है और मेहमान घर लौटने लगते हैं, लीला और तारिन एक साथ खड़े होते हैं, सूर्यास्त का दृश्य देखें। वे दूर से हंसने की आवाजें सुन सकते थे और दोनों ने एक गहरी शांति महसूस की। यह तो बस शुरुआत है, ऐ ना? तारिन ने हल्के स्वर में कहा, लीला की ओर झुकते हुए। वास्तविकता? लीला ने सहमति व्यक्त की, उसका दिल भरा हुआ। हमारी यात्रा एक नई शुरुआत है। हम सभी के साथ और भी कुछ यादें बनाने के लिए तत्पर है। जैसे जैसे दो तारे आसमान में चमकते हैं, लीला और तारिन जानते हैं कि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, हाथ में हाथ, प्यार और हंसी में साझा करने के लिए जो अद्भुत यात्रा उनके सामने है। जैसे जैसे सर्दी समाप्त होती है और ठंड बढ़ती है, लीला और तारिन ने अपने प्यार को अपने रिश्ते में और उनके रचनात्मक प्रयासों में डाल दिया। स्मृति महोत्सव की उम्मीद पाइन व्यू को प्रेरित कर रही थी, और इसके साथ तारिन ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए पॉपअप कला मेलों और सामुदायिक घटनाओं का आयोजन किया। सभी इसी समय लीला ने प्रचार सामग्री तैयार की। एक धूप भरे दोपहर में लीला पार्क में थी, उन्हें अपने समुदाय की भावना को कैद करने वाली कला की एक स्थापना के लिए विचारों को चित्रित करते हुए। घास के नरम छाल पर बैठते हुए उसने पास में खेलते बच्चों की हंसने की आवाज सुनी। यह एक शांतिपूर्ण क्षण था, लेकिन उसने पिछले सर्दी के दिन को याद किया, जितनी अद्भुत यात्रा वे सभी ने ली थी तभी तारिन एक बास्केट चूना करते हुए सकारात्मकता से भरी हुई मुस्कान के साथ वहां आई। हे वहाँ, मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स लाए हैं। सही समय पर, लीला ने मुस्कुराकर कहा, अपनी स्केचबुक को छोड़ दी। उन्होंने कपड़ों को लिटाने के लिए एक चादर बिछाई जिसमें ताजे फलों, घर के बने मीठे बिस्किट और चमकीली नींबू पानी का चयन था। वे अपनी पिकनिक को साझा करते समय अपने भविष्य के विचारों को साझा करते गए। कल्पना करो, अगर हम इस समुदाय के इस मतलब को अगले स्तर पर ले जा सकें, तारिन ने उत्साह में कहा। एक महोत्सव जो केवल कला नहीं, बल्कि सभी प्रकार के प्रेम का जश्न मनाता है। एक महोत्सव जहां सभी अपनी पहचान को साझा कर सकते हैं। लीला का दिल धड़कने लगा। हाँ, यह समापन होगा जहां सभी शामिल हो सकते हैं। कला, संगीत, भोजन, कहानियाँ। यहाँ प्यार और स्वीकार्यता का जुड़ाव होगा। यह पाइन व्यू लव फेस्ट का पहला वार्षिक होगा, तारिन ने बताया। उसके मन में उमंग थी। हम पहले से ही बहुत कुछ बना चुके हैं। चलिए इसे एक कदम और बढ़ाते हैं।
जैसे जैसे महीने गुजरे, पाइन व्यू लव फेस तेजी से विकसित होता गया। उनके दोस्तों, परिवारों और समुदाय के सहयोग से जो उन्होंने अब तक तैयार किया था। लीला और तारिन जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। त्योहार के मैदान को सजाने के लिए फूलों के बागों की तैयारी कर रहे थे और उन बैनरों को पेंट कर रहे थे जो सभी प्रकार के प्रेम का जश्न मनाने का इरादा रखते थे। आखिरकार त्योहार का दिन आ गया। उत्साह और नर्वदता के क्षण में धूप खिड़की के ऊपर एक चमकदार नीले आसमान के नीचे रंग बिरंगे तंबू पार्क को भर रहे थे और संगीत हवा में फैल रहा था जैसे ही लोग इकट्ठा हो रहे थे, जो सभी को आनंद का एहसास दिला रहा था। तारिन और लीला हाथ में हाथ डालकर खड़े हो गए, अचंभित नजरों से ताजगी भरते हुए। यही है, तारिन ने कहा, उसकी आवाज श्रद्धाभास के साथ व्यथित थी। हमने कर दिया। महामहिमता के साथ जुलूस में रंग भरने के बाद लोगों ने अपने खुद के स्तर पर आत्मनिर्मित कपड़े पहनते हुए और रंगीन प्रदर्शनों के जरिए अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ाया। कलाकार अपने काम को प्रदर्शित कर रहे थे, संगीतकार लाइव प्रदर्शन कर रहे थे और उपस्थित लोग साझा कर रहे थे, सभी सकारात्मकता और प्रेम के साथ खुलकर। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, लीला और तारिन ने देखा कि यह सच्चाई का उत्सव है, जहाँ सभी अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। यह एक ऐसा प्रकट करने का अवसर था कि वे कितने खूबसूरत हैं। जब सूरज हल्का धीरे धीरे ढलने लगा, लीला स्टेज पर कैसे चढ़ी, उसका दिल धड़क रहा था। मुझे यह सब आप सभी के साथ साझा करने की खुशी है। यह चित्र हमारे समुदाय का सबसे उत्कृष्ट और प्यार का प्रतीक है, जो एक साझा यात्रा की उपज है। यहाँ सभी व्यक्तिगत खजाने भी प्रस्तुत है। हर कोई जोरदार तालियां बजाने लगा जब लीला धीरे धीरे तंबू से कपड़ा हटाती है। प्रशंसा की आवाजें गूंजने लगीं और उसके साथ उसने यकीन किया कि उसके दोस्तों और परिवार वाले उनकी सुंदरता का अनुभव करेंगे। बाद में हो रहे कार्यक्रमों में लीला और तारिन ने ग्रीटिंग्स किए और अपने माइक्रोफोनों पर मौजूद रहे। वे ने अपने अनुभव साझा करना शुरू किया और अपने साथी के साथ प्यार का आदान प्रदान किया। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, लीला और तारिन ने दोनों ने अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। यह प्यार की कहानी थी जो उन्होंने अपने समुदाय के साथ निभाई थी, और वो वहाँ अब जीवन का नया जनसंकुचन बना रहे थे। लोग हंसते खेलते चले गए और अंत में लीला और तारिन ने एक जगह पाई जहाँ वे ठहर गए थे, एक दूसरे की बाहों में आनंदित हो रहे थे। कुछ मिनटों बाद इसके साथ लीला ने अपने मन की बात की। मुझे यह बहुत पसंद है, लीला ने धीरे कहा। हमने सब कुछ बहुत अच्छा किया। तारिन ने अपनी बाहों में लिपटी लीला को और भी अधिक बहाया। आप जानते हैं कि हम हमेशा चीजें मिलकर बनाएंगे, ऐ ना? कोई भी चीज जो जीवन लाए, हम हर चीज को मिलकर समर्थन देने वाले हैं। उन्होंने एक बार फिर से एक दूसरे को जोड़ा और उस महान परिवेश को साझा करके एक साथ बैठ गए। उन्होंने वर्षों से जो झगड़े थे उनके स्मरण में एक महोत्सव के रूप में अपने प्यार की शुरुआत की। सर्दी के बाद शरद ऋतु वापस आ गई और क्रिसमस के मौसम में उत्सवों का ज्वार बार में था। लीला अपने घर में सजाना चाहती थी, सभी सौंदर्य प्रदान करते हुए उत्सव के दौरान एक जादुई माहौल बनाने के लिए। समाप्ति से पहले
लीला ने ध्यान में रखा कि उसने सिर्फ अपने प्रिय के लिए एक महोत्सव के लिए एक शानदार सजावट की थी। तारे की चमक में एक कंधे पर झलका जाता था। उसने अपनी स्केचबुक खोली और कुछ कलात्मकता की पकड़ बनाई। उसकी छोटी सोच को स्वप्न में बदलने की परिकल्पना की। उसकी रचनात्मक इच्छाएं अपने विचारों की ऊंचाई पर उड़ने लगीं। क्या हम सजावट डेकोरेट कर सकते हैं? लीला ने उत्साह में पूछा। हम पेश कर सकते हैं कि हम सजावट तैयार करें और पूरा गहना लाएं। तारिन ने मुस्कराते हुए सहमति दी। हमारे विचारों को जोड़ने का कोई बेहतर तरीका नहीं, लीला ने कहा। आओ हम इसे भी अपने पहले गहनों के रूप में उजागर करें। जिस तरह की तीव्रता थी, वैसी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, तारिन ने कहा। उनकी नई दुनिया बन गई थी। अधिक प्यार करें। सहानुभूति में जिएंगी, सुख में जिएंगी। इस जीवन में प्रेम का जिम्मा है, लीला ने हामी भरी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, नई रचनाएं और चमक पैदा करने वाले गहने उनके प्यार से भरे रहे। हर मोड़ पर वे एक दूसरे के साथ साझा करते थे, कार्यों के माध्यम से कला लाते थे, अपने शहर को और बढ़ाते हुए एक नया उदय देते थे। कुछ ही समय में लीला और तारिन ने उन चीजों में गहराई से उतरकर अपने लिए रचनाओं का उजाला ठहराने का एक नया सपने बना लिया था। हम साथ में उजाले का भाष्य करते हैं, ऐ ना? एक दिन लीला ने गुनगुनाते हुए कहा। हम हर चीज में ढिलाई करेंगी, सहयोग में। हम खुद को कभी नहीं छोड़ते। हम सब कुछ साथ में निभाएंगे, एक निर्बाध क्रियाशीलता में, तारिन ने कहने की उछलने लगी। मिलकर नयनों की पत्रिका बनाना शुरू करें। उन्होंने समझाया कि उनकी लगन एक नया सदाबहार बना सकती है, जो उन्हें से अद्भुत बना देगी, एक ऐसी जोड़ी जो प्रेम की किरणों से भरी हुई थी। इस तरह प्यार में लिपटी पाइन व्यू में जादुई परिवर्तन होता रहा, जैसा कि शरद के हर वाणिज्य में व्यस्तता और बेतरतीबी होती रही। महान सामंजस्य के हर रंग में वह गूंजता रहा था, जहाँ कला का संसार मौसम के चक्र के चारों ओर प्रवाहित हो रहा था। और फिर वे दोनों एक बार फिर प्यार की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए फिर से जीवित हो गए, हाथ में हाथ डालकर उस रिश्ते में मांस के साथ जुड़े रहे। यहाँ वही प्रेम ने जोड़ा, उन्होंने इस परिवर्तन को साझा किया, और वे उम्मीद और हमेशा के लिए नटखट बने हैं। उनके जीवन में एक अनूप परिपूर्णता की वृद्धि होने लगी। वे जो भी देखते हैं, व्यक्त करते हैं। वीडियो के त्योहारों से लेकर सौंदर्य शास्त्र के प्रदर्शनों तक, हर कदम से वे बस एक ही बात बोलना चाहते थे, जीते जी प्यार का जश्न मनाएं। समाप्त।